नमस्कार, मैं रविश कुमार। जनता दल यूनाइटेड नाम का दल तो था ही, लेकिन छह जनता दल यूनाइटेड आज हुए हैं। इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ जनता का नाम क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा और संगठन का ढांचा क्या होगा, यह सब जल्दी तय कर लिए जाने का भरोसा दिलाया गया है। नाम से ही सही एक जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, जिसे चुनौती देने के लिए जनता परिवार एकजुट हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही आप इस एकता पर मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए, शरद जी को बुजुर्ग नेता कहते हुए लालू ने भी जरा उनके कंधे को गुदगुदा दिया। इनकी देह भाषा भी आप ही की तरह सवाल कर रही थी कि अरे देखो, हम एक हो गए हैं। यही तो सब पूछ रहे हैं कि जो नेता सालों तक एक दूसरे से अलग होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, आज कैसे एकजुट होकर मिलने का ऐलान करने आ गए। इन सब ने कभी एक दूसरे को अपना नेता नहीं माना, लेकिन इस चक्कर में ये कभी कांग्रेस भाजपा विरोध के नाम पर दिवंगत हरकिशन सिंह सुरजीत तो कभी प्रकाश करात को नेता मानते रहे, भाजपा विरोध के नाम पर सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को नेता मानते रहे, और सिर्फ कांग्रेस विरोध के नाम पर कभी वाजपेयी तो कभी आडवाणी को अपना नेता मानते रहे। सबको नेता मान लेने के बाद क्या पता इन राजनेताओं को यह ध्यान आया होगा कि हम आपस में भी एक दूसरे को नेता मान सकते हैं। इसलिए लालू ने कहा कि किसी में कोई ईगो नहीं है। नीतीश कुमार सीरियस लगे और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा की राजनीति की प्रतिक्रिया में हमारी एकजुटता को देखा जाना चाहिए। कईयों ने एकता का कारण मोदी फोबिया बताया। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गर्व करना चाहिए कि उनकी वजह से भारतीय राजनीति का असंभव संभव हो गया है। मोदी के साथ साथ मुलायम सिंह यादव को भी आज के दिन बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि वे वाकई लालू, नीतीश, शरद और ओम प्रकाश चौटाला के नेता बन गए हैं। सवाल और संभावनाएं अपनी जगह, इनके टूटने का इतिहास अपनी जगह, लेकिन यह कोई साधारण या नजरअंदाज कर दी जाने वाली राजनीतिक घटना नहीं है। अगर राजनीति में सब कुछ हार जीत से परिभाषित होता तो दिल्ली चुनाव में 3 सीट आने के बाद क्या बिहार में बीजेपी की संभावनाओं को समाप्त माना जा सकता है? अगर सब कुछ मजबूत संगठन और सत्ता से ही परिभाषित होना है तो कैसे बिहार में नीतीश कुमार अपने धुर विरोधी लालू यादव को मिलाकर बीजेपी के करीब जा चुके जीतन राम मांझी को हटा देते हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बनने में सफल हो जाते हैं? नैतिकता के पैमाने पर कौन पाक साफ है, यह सिर्फ नैतिकता से तय नहीं होगा, वक्त और उसके तकाजे से भी होता है। आदर्श अब बदनाम है, व्यवहारिकता अगर सबके लिए सिद्धांत है तो इसी पैमाने पर क्यों न बात हो। इसमें क्या शक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस ही नहीं तमाम तरह के दलों के लिए चुनौती हैं। विरोधी तो विरोधी, नरेंद्र मोदी के अकाली दल और शिवसेना जैसे सहयोगी भी उन्हें चुनौती मानते होंगे। आज की भाजपा अपने दम पर बढ़ने का साहस करने वाली आक्रामक भाजपा है। इसके बाद भी उसका 29 दलों से गठबंधन चल रहा है, तब जब उसके पास 282 का अपना बहुमत है। बिहार में भी भाजपा का लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से गठबंधन है और यूपी में अपना दल से। इसके अलावा जनता परिवार की तरफ भाजपा परिवार का भी विलय होता रहा है, टूटन होती रही है। 2011 में उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया। 2013 में कल्याण सिंह ने अपनी जनक्रांति पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। 2013 अगस्त में भारतीय जनता पार्टी में चुपके से एक जनता पार्टी भी जा मिली थी, सुब्रमण्यम स्वामी वाली पार्टी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली बीजेपी के सामने 15 सांसदों की नई पार्टी लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर पर न तो चुनौती पेश कर पाएगी, न बिहार के अंदर। हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता और हर चुनाव दिल्ली का चुनाव नहीं हो सकता। बिहार में बीजेपी को लोकसभा में 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, फिर भी उसके 90 लाख सदस्य होने के दावे, मिस्ड कॉल वाले सदस्य होने के दावे के आधार पर एक हिसाब करते हैं, पैमाना बनाते हैं 2010 के विधानसभा चुनाव में मिले वोटों की संख्या को। तब बीजेपी को 48 लाख वोट मिले, 91 सीटें 91। अब अगर सदस्यता वोट से भी डबल हो गई है, तब तो बीजेपी को रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2010 में जेडीयू बीजेपी को 1 करोड़ 13 लाख करीब वोट के दम पर 206 सीटें मिली थी। तब के लालू, नीतीश, कांग्रेस के वोट को जोड़ दें तो यह संख्या बीजेपी जेडीयू से भी ज्यादा हो जाती है। 1 करोड़ 44 लाख वोट का हिसाब नीतीश के पक्ष में जाता है। अगर बीजेपी के नए 90 लाख सदस्यों में 2010 में पासवान को मिले 20 लाख वोट जोड़ दें, तब भी नीतीश भारी पड़ते हैं। वैसे ये बताने के लिए इतनी मेहनत की कि कागज पर कभी कभी राजनीति मुश्किल भी लगती है। लोकसभा के वोट के हिसाब से भी नई पार्टी का पलड़ा भारी लगता है। लालू यादव ने साफ साफ कहा कि नई पार्टी की नीति भाजपा को खदेड़ना है। कई जानकारों ने नई पार्टी के गठन को मुख्य रूप से बिहार चुनावों के संदर्भ में ही देखा है। क्या मुलायम सिंह यादव, कमल मोरार का बिहार में नीतीश लालू के काम आ सकेंगे? बिहार में तो नीतीश कुमार की सरकार में लालू यादव और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे ही रहे हैं।
वैसे ही लालू और नीतीश यूपी में मुलायम सिंह यादव के कोई काम नहीं आने वाले। तो क्या इस विलय के कुछ और भी मायने हैं जो देखा नहीं जा रहा है? क्या किसी एक को मिलाए रखने के लिए 5 और को जुटाया गया है? भाजपा परिवार जनता परिवार से प्रेरित होकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस परिवार की बात करने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, तमिल मनीला कांग्रेस का विलय होने की वकालत कर रहे हैं। ये और बात है कि कांग्रेस में 55 दिनों से गांधी परिवार का ही विलय नहीं हो पा रहा है, तो कांग्रेस परिवार कैसे मिलेगा? साइकिल, लालटेन, चश्मा, तीर, सर पर धान की बाली उठाए वो औरत, इन सब की जगह अब एक चुनाव चिन्ह होगा। लेकिन क्या 7 महीना पहले नीतीश कुमार नए चुनाव चिन्ह के साथ बिहार के चुनाव में जाना चाहेंगे? जो कभी भाजपा के साथ कांग्रेस विरोध की जमीन पर पनपे और भाजपा को ऊर्जा देते चले गए, वही अब भाजपा विरोध की जमीन पर लहलहाना चाहते हैं। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। केसी त्यागी जी हैं, आप सांसद हैं जेडीयू से, शाहनवाज हुसैन भाई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, रामदत्त त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी में आपकी जिंदगी गुजरी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते समझते हैं, नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली की राजनीति को समझते हैं। शाहनवाज भाई, मैं पूछूं या वो आप पहले कह देना चाहते हैं जिससे कहने के लिए आप बेचैन हैं, बेताब हैं? हम तो बेताब ये जानने को हैं कि आप बहुत रिसर्च करते हैं रवि जी। आप रवि जी बहुत रिसर्च करते हैं और फिर आप टेलीविजन पर आते हैं, इसलिए पहला जो 3-4 मिनट आप कहते हैं उसको देश के लोग ध्यान से सुनते हैं और आप एजेंडा तय कर देते हैं। नहीं, मैं तय नहीं करता। अभी जो यहाँ वहाँ बिखरा रहता है उसको समेट कर रख देता है। हाँ, तय तो अब आप लोग करने वाले। हाँ, मैं पहली बार विश्व के इतिहास की पहली पार्टी देख रहा हूँ जिसमें अध्यक्ष तय है, पार्टी का नाम तय नहीं, अध्यक्ष तय है, निशान तय नहीं, अध्यक्ष तय है, नीति तय नहीं। और ऐसी बेताबी भी क्या थी, हमारी गांधी मैदान की रैली से ऐसे घबराए से क्यों थे? अच्छा, कि इकट्ठे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लिया, हाँ, निशान नहीं, नाम मिटा दिया, अपना निशान मिटा दिया। हाँ, मैं बिहारी हूँ, हाँ, मैं बहुत ज्यादा उम्र का नेता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन शुरू से एक नाम सुनता था, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। तो 2 दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, दोनों बिहार के हैं। हाँ, 2 निशान, जो लालटेन निशान जिससे लोग बिहार में डरा करते थे, हाँ, वो समाप्त हो गया है। हाँ, तीर जिसने बहुत जख्म दिए हैं बिहार के लोगों को, अच्छा, वो समाप्त हो गया है। तो ये जो गठबंधन हुआ है, कमल मुरारका जी कितना, आपने सही कहा, कितना प्रभावित करेंगे बिहार को, देवगौड़ा साहब, बिहार के लिए गठबंधन है। बिहार में लालू जी और नीतीश जी हैं, जो नीतीश जी लालू जी के विरोध के प्रतीक, आतंक राज, जंगल राज कहने वाले, आज वो जंगल के भाई इकट्ठे हो गए। इस हिसाब से तो हमें कोई घबराहट नहीं। और आप भी विरोधी थे, है ना? दोनों के विरोध की क्वालिटी और इन दोनों के विरोध की क्वालिटी में तो कोई अंतर नहीं है। जब आप मिल सकते हैं, आपका मिलना राष्ट्रवाद है और उनका मिलना अवसरवाद है। मैंने मिलते तो आप भी धुर विरोधियों से है ना, एक से धुर विरोधियों से आप मिलते हैं, विरोध भी करते हैं। हम तो मिले, हाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी तो जनता दल में ही थे ना। नीतीश कुमार जी लालू जी से अलग क्यों हुए थे? जो वजह पुराना आर्काइव थोड़ा निकाल के दिखा देते। परिवार का ही एक हिस्सा है पीडीपी। शाहनवाज भाई, आप जब पीडीपी से हाथ मिला सकते हैं और एक अनहोनी बल्कि सकारात्मक राजनीतिक घटना है, अच्छी घटना है, चाहे बहुत सारे बवाल होते रहते हैं, उसके बावजूद मैं मानता हूं निजी तौर पे कि वो अच्छी घटना, देखिए मैं एजेंडा सेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस राजनीतिक घटना में क्या ऐसी बात है कि आपको अध्यक्ष से पहले झंडा, बहुत जगह बहुत पार्टियों में तो झंडा निशान सब तय होता है, लेकिन जो अध्यक्ष तय करता है वही तय होता है। रवि जी, मैं बहुत पहले से आज के दिन के लिए तैयार था। क्या बात? मैं काफी दिन बाद आपके प्रोग्राम में आया हूं और मैं जानता था मेरे बड़े भाई केसी त्यागी जी आने वाले हैं। हाँ। और आज का दिन मैंने बीजेपी पे कम खर्च किया, ज्यादा वक्त मैंने इनके गठबंधन के ऊपर नजर मैंने ज्यादा रखी। ठीक है। और मैं पता करता रहा एक बिहारी होने के नाते कि लालटेन और तीर गायब होने के बाद निशान कौन सा आ रहा है। तो आज न सिर्फ न दल मिला, न निशान मिला, न कोई नीति अनाउंस हुई। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि बनने से पहले
इतना बिखराव क्यों है? त्यागी जी, शाहनवाज भाई के इस सवाल में एक दम है, और कि एक तरह से ऐसा लग रहा था कि आनंद, आप जब पिछले 4-5 महीनों से ये अंदेशा दे रहे थे, ये संकेत दे रहे थे कि आप लोग मिल रहे हैं, मुलायम सिंह जी इसकी तैयारी कर रहे हैं और सब चीज प्रक्रिया पूरी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर आज के दिन आपको ये ऐलान करना था तो आप सभी चीजों के साथ ऐलान करते। ऐसा लग रहा है कि आपने भी जल्दीबाजी में ये सारा ऐलान किया है। अध्यक्ष के नाम की जल्दबाजी थी, वो आपने ऐलान कर दिया, शायद किसी को रोकने के लिए, जो अब शाहनवाज जी कह नहीं पा रहे हैं, वो आप खुद से ही कह दीजिए तो अच्छा है, मेरा समय बच जाएगा। नहीं, आप तो काफी चीजों की व्याख्या कर चुके हैं, और भारतीय राजनीति में बहुत ही बड़े मोरल पेडिस्टल पर जो बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, व्यक्ति और दल थे, हाँ, वो व्यावहारिकता की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। चूंकि जिनके साथ इन्होंने कश्मीर में गठबंधन किया है, अब उसके उस सवाल का यही जवाब हो सकता है, उसमें हुर्रियत से भी ये बात करेंगे, ये इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसमें नहीं आते, अब उस पर देखिए, वो फिर वो काउंटर करेंगे तो हम कश्मीर पे डिबेट करने लगेंगे। चलिए, आपको मैं दूसरा अंतर्विरोध बताता हूं। इस गठबंधन में अभय सिंह चौटाला भी थे, है ना। अब वो उनसे बीजेपी इसलिए नहीं कर पाएगी, जब बीजेपी करने वाली थी तब लोग पूछा जा रहा था कि भाई जिनके नेता शिक्षक घोटाले में जेल में हो, उनके साथ आप गठबंधन कैसे कर सकते हैं, उनके साथ आप विलय कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के अंतर्विरोध वाले सवाल आपसे भी पूछे जा सकते थे। रवीश जी, ये जो आज जनता दल परिवार में जो एकता हुई है, जिसको हल्के तरीके से हमारे भाई शाहनवाज जी ले रहे हैं, इसमें कौन सी पार्टी है जिसके साथ इसका रिश्ता नहीं रहा? भारतीय जनता पार्टी का। चौटाला जी की पार्टी के साथ इनका रिश्ता आज से नहीं, जनसंघ के समय से है। देवीलाल जी की सरकार में, चौटाला जी की सरकार में मंत्री रहे। देवेगौड़ा जी का जो बेटा है, उसकी सरकार में बीजेपी शामिल रही। बिहार में नीतीश कुमार जी शामिल रहे, कमल मुरारका जी शामिल रहे। कौन है जो इनके साथ नहीं रहा? तो ज्यादा मॉरल पॉलिटिकल पे ना बात करें, ये व्यावहारिकता की, ये कैंसिल हम जो लोकसभा का, व्यावहारिकता की, लोकसभा का चुनाव बिहार के लिए गठबंधन है या राष्ट्रीय राजनीति के लिए गठबंधन है? नहीं, ये कई तरह की चीजों के लिए गठबंधन है। एक तो मेरे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए इसके कई मायने हैं कि जिस तरह की राजनीति अब चली है, तो आर्थिक नीतियों में कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में ज्यादा फर्क नहीं है। जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जरिए जो समाज के एक खास तबके के लिए राजनीति की जा रही है, उससे हम अलग होना चाहते हैं। हम दोनों से आर्थिक मामलों पे डिस्टेंस रखना चाहते हैं। अब जैसे इंश्योरेंस का मामला आया, मैं भी उस कमेटी में था और आनंद शर्मा भी थे। शुरू में आनंद शर्मा विरोध करते दिखाई दिए, लेकिन अंतिम लम्हों में जाकर के वो मिल गए कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ। यही तो कंफ्यूजन है। जब आप बीजेपी और कांग्रेस की आर्थिक नीतियों को अगर आधार बना रहे हैं अपनी एकता का, तो जरा दर्शकों को स्पष्ट करें कि आपके सरकार की आर्थिक नीति या मुलायम अखिलेश यादव की आर्थिक नीति में क्या अंतर है ना। और एक जगह तो कांग्रेस आपकी सरकार की सहयोगी है बिहार में, अगर आप इसको आधार लेते हैं तो आप भी अगर आदर्श को नहीं पैमाना बनाते तो व्यवहारिकता को भी, मैं बात करते करते आप सिद्धांत को मत लाइए बीच में। वो तो मैंने पहले मना कर दिया था आपसे। हाँ, नहीं, आप आर्थिक सिद्धांत को बीच में ला रहे थे तो मैं मना करने लगा। नहीं, सिद्धांत नहीं है, ऐसा है ना, वो सिद्धांत नहीं है। समाजवादी आंदोलन की अगर कुछ थोड़ी बहुत झलक हमारे अंदर अभी भी बची हुई है, जिसके लिए आखिर कुछ दिन हमने संघर्ष के दिन भी गुजारे थे। अगर नीरजा को याद है आपको, नीरजा जी मुस्कुरा रही है, याद ना हो, थोड़ी सी झलक बची हुई है। बल्कि ये आज के दिन अगर आप शाहनवाज भाई के आदर्श को खारिज कर रहे हैं तो अपने आदर्श को भी खारिज कीजिए कि हमारे अंदर भी वो समाजवाद अब नहीं रहा, चीजें अब बदल गई है। नीरजा जी, जो शाहनवाज हुसैन कहते कहते मतलब आगे बढ़ गए कि ये सारा बिहार के लिए हुआ है, लेकिन इस गठबंधन में शामिल दलों को अगर देखिए तो कोई एक दूसरे के राज्य में मदद नहीं करता है। आप क्या वाकई इस गठबंधन को बिहार के संदर्भ में ही देखती हैं, या इतना मादा दम बचा हुआ है कि राष्ट्रीय राजनीति पे ये लोग कोई रोल अदा कर पाएगा? देखिए, सब कुछ निर्भर करेगा बिहार में क्या होता है, और बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का इकट्ठा हो जाना एक बड़े संदर्भ में, सिर्फ आपस में भी कर सकते थे गठबंधन, वो बहुत मैटर करेगा। और भाजपा के लोग बिहार के, मैं भी बिहार से आ रही हूँ,
वहाँ कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर होने वाली है, उसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अगर वीकेस्ट पॉइंट पे आप देख लें इन पार्टियों को, मई 2014 लालू और उनके जो एलाइज थे उस समय कांग्रेस, एनसीपी 30% वोट था, नीतीश कुमार का लगभग 16%, तो 46% वोट वीकेस्ट पॉइंट में इन्होंने कमांड किया था। और एनडीए का वोट 38% था उस समय जब मोदी वेव थी। तो जाहिर था जो मैसेज था उस इलेक्शन का वो था कि यूनिटी करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं। और यही उन्होंने किया। बाई इलेक्शंस में अच्छी शानदार उनका परफॉर्मेंस था, 10 असेंबली सीटों में सिर्फ 6 जीती नीतीश और लालू कंबाइंड ने। तो अब इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, अगर बिहार में ये जीत जाते हैं ये कंबाइंड, तो फिर नेशनल राजनीति में जो मुझे लग रहा है इनकी सोच है वो ये है कि हम एक सेंटर पीस बन जाएंगे ऑपोजिशन यूनिटी का। वो रोल जो कि कांग्रेस को अदा करना चाहिए था, आज कांग्रेस पोजीशन में कोशिश करेंगे कि नहीं। स्पष्टता से कहते कि बीजेपी की आडवाणी के समय से ये लाइन रहेगी, कोई भी कोएलिशन तब मजबूत होगा जब उसमें कोई एक पार्टी बड़ी होगी। अभी इनके पास कोई बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार जीतने के बाद इस गठबंधन के पास नैतिक बल कांग्रेस से ज्यादा हो जाएगा, ये उनका मानना है, इनकी आशा है। और ये 1989 को रिपीट करना चाहेंगे, जो था कि जनता दल बना था, वीपी सिंह ने बनाया था 1988 में, उसमें रीजनल पार्टीज जुड़ गई थी, नेशनल फ्रंट बना था और बाहर से लेफ्ट और बीजेपी दोनों ने सपोर्ट किया था। आज बीजेपी को कांग्रेस रिप्लेस कर देगी क्योंकि पूरी जो हम देख रहे हैं परिवर्तन आया है। त्रिपाठी जी, रामदेव त्रिपाठी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूपी की राजनीति के लिहाज से इस गठबंधन को क्या सिर्फ आशंकाओं की नजर से ही देखा जा रहा है? एक सवाल है कि देखिए लोग किससे जुड़कर देखते हैं। पिछले चुनाव में जो एक तरह से जो पिछड़ी जातियां थीं उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता माना, नहीं तो उत्तर प्रदेश में वो 70 से ज्यादा सीट नहीं जीतते। अगर दलितों ने या दलितों की नेता माने जाने वाली मायावती को तो 0 सीट मिला। लेकिन मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के हालात तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बिहार के हालात से। तो ये अलायंस किसी प्रकार का मोरल फोर्स इनको दे रहा है या ये सब बिहार के चुनाव के बाद की स्थिति के लिए है? देखिए, आपने पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, तो मुझे जहां तक लगता है कि पिछला लोकसभा चुनाव कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में बिल्कुल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे था। उसमें बाकी नारा विकास का और इसका अगला पिछड़ा जो भी था, लेकिन टोटल ध्रुवीकरण हुआ था हिंदू मुस्लिम, और वो बीजेपी की स्ट्रेटजी थी। अब इस समय जो ये एकता है, मुझे लगता है ये अस्तित्व की रक्षा के लिए इन सारे दलों ने, और खास करके नीतीश और लालू और उसमें मुलायम सिंह यादव भी, और स्ट्रेटजी मुझे यही लगती है खास करके मुलायम सिंह यादव की, कि अगर बिहार में लड़ लेते हैं और बिहार में बीजेपी को रोक लेते हैं तो अगले साल उसके बाद जो है यूपी में उनको फायदा मिलेगा बीजेपी से लड़ने का। और जो बात निर्जय जी ने कही वही कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के बजाय इस पार्टी को कम से कम नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में मुख्य मुकाबले में लाना, जिससे जो अल्पसंख्यक वोट है वो इन सब की चिंता है वो इनको मिले। लेकिन इसमें वही खतरा फिर आएगा कि अगर बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक या मुस्लिम वाला एजेंडा आता है तो बीजेपी फिर कहीं वो अपना ध्रुवीकरण की बात करेगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अभी हम यहाँ पहुंचे, उससे पहले मुझे ये लगता है कि अभी अंदरूनी काफी चीजें मतभेद हैं, और जिसकी वजह से न तो अभी नाम तय हो पाया है, न चुनाव निशान तय हो पाया है, और न झंडा तय हो पाया है। और उसमें उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको काफी आशंका है। मुझे लगता है अभी वो भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, और शायद मुलायम सिंह के परिवार में भी अभी पूरी सहमति नहीं बन और इन प्रश्नों को ये लोग कैसे सुलझाते हैं इस पे आगे निर्भर करेगा कि उसका क्या बनता है। और हम इसकी तुलना जनता दल और जनता परिवार से नहीं कर सकते 1 मिनट, क्योंकि वो आंदोलन से उपजी पार्टियां थी और उनमें एक दूसरा नैतिक बल था, एजेंडा पहले क्लियर था। यहाँ केवल अस्तित्व की रक्षा की बात है।